नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान की कला व संस्कृति में हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेलों के विषय में बातचीत कर रहे थे। कल की क्लास में हमने कार्तिक माह को अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद मकर संक्रांति का आप लोगों ने अध्ययन किया और मकर संक्रांति के बाद सुइयों के मेलों के भी आप लोगों ने अध्ययन किया था। सुइयां का जो मेला है पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता था। तो हम ऐसी बातें इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके थे बच्चों। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष और पौष दो ऐसे माह होते हैं हमारे संवत में जिनमें कोई त्यौहार नहीं होता है हमारे यहाँ पर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम आज बातचीत कर रहे हैं माघ के महीने के। तो देखो, माघ के महीने में सबसे पहले त्यौहार कौन सा होगा, ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। और अब आप लोग यहीं से जुड़ेंगे कि माघ में त्यौहार कैसे आते हैं। तो कम त्यौहार है, लेकिन बहुत बढ़िया और अच्छी जानकारी के साथ मैं आप लोगों को ऐसा याद कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि बाद में आने वाले माघ के महीने की भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट बाद वाले महीने की भी हम लोग फाल्गुन की भी बातचीत करेंगे, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि माघ के महीने में जो त्यौहार होगा वह कौन सा होगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि माघ के महीने में बच्चों सबसे पहला त्यौहार जो आता है वह तिल चौथ आता है। आप सभी लोग तिल चौथ के दिन चौथ माता के जाते होंगे। इस दिन काफ़ी भीड़ भी रहा करती है चौथ माता के, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो तिल चौथ का जो त्यौहार आता है वह माघ के महीने में आता है। लेकिन बढ़िया बात क्या है कि जो माघ के महीने में तिल चौथ आती है, कौन से पक्ष में आती है बच्चों। तो देखो, महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन, मतलब इसने चौथ तो खुद ने दे रखी है। आप तो इतना सा ध्यान रखेंगे कि माघ के महीने में तिल चौथ आती है, चौथ खुद ने दे रखी है और कृष्ण पक्ष में आती है। तिल चौथ की अगर हम बातचीत करें बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तिल चौथ के दिन तिलकूट का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? तिलकूट का। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तिलकूट का भोग लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूँ कि जब भी चौथ माता के मेले के विषय में पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध चौथ माता का जो मेला लगता है वह कहाँ पर लगता है, तो राजस्थान के अंदर चौथ माता का मेला हमेशा ही चौथ का बरवाड़ा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा जो पड़ता है बच्चों कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो तिल चौथ का जो प्रसिद्ध मेला लगेगा वह कहाँ पर लगेगा? सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो माघ के महीने में पहला त्यौहार कौन सा पड़ा? तिल चौथ। तिल चौथ कब आती है? माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन। और तिल चौथ के दिन तिलकूट का भोग लगाया जाता है। और तिल चौथ का जो प्रसिद्ध मेला है हमारे राजस्थान में वह कहाँ पर लगता है? चौथ का बरवाड़ा। और ये पड़ता कहाँ पर है बच्चों? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा की से पूर्व भी करवा चौथ पर मैंने काफ़ी बातें की थी। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कार्तिक माह के सारे त्यौहार आप लोग देख लेंगे पूर्व दूसरे वीडियो में, इससे जस्ट पहले के वीडियो में जा कर के। तो तिल चौथ के बाद बच्चों हम दूसरे त्यौहार की अगर बातचीत करते हैं तो माघ के महीने में दूसरा त्यौहार कौन सा होगा। देखो, आप लोग ध्यान रखेंगे कि तिलों की चल रही है मकर संक्रांति के भी दिन तिल, इसके अलावा तिल चौथ ये आए गई। अब आ रही है बच्चों छठ तिला एकादशी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। छठ तिला बहुत बढ़िया प्रश्न तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है कि छठ तिला एकादशी कब मनाई जाती है। छठ तिला एकादशी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये 11 से हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे ये मनाई जाती है बच्चों माघ कृष्णा एकादशी के दिन, माघ कृष्णा 11 के दिन, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। और माघ कृष्णा 11 के दिन जो छठ तिला एकादशी मनाई जाती है, इसके विषय में सबसे बढ़िया बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि छठ तिला एकादशी के दिन किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और छठ तिला एकादशी के दिन काली गाय, आप ध्यान रखेंगे इस दिन क्या होगा बच्चों?
काली गाय व काले तिलों का दान किया जाता है। काले तिलों का दान किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात छठ तिला एकादशी की। माघ कृष्णा एकादशी के दिन इसे मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और काली गाय और काले तिलों का इस दिन क्या किया जाता है, दान किया जाता है। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं छठ तिला एकादशी के बाद जो आप लोगों का त्योहार होगा बच्चों, वो होगा मौनी अमावस्या। और यहाँ से आपका बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार हो जाता है कि मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाती है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाती है, तो आप लोग क्या बता देंगे। देखो सीधा सा ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी ऐसे अमावस्या से संबंधित प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग महीना ध्यान रखेंगे कि माघ के महीने में, तो आप लोग फटाफट बता देंगे कि मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है। माघ अमावस्या को कब मनाई जाती है, माघ अमावस्या के दिन। तो माघ अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि मौनी अमावस्या मनाई जाती है। देखो आप ध्यान रखेंगे, मौनी इस दिन क्या होता है बच्चों कि भगवान मनु का, जो हमारे मनु थे, भगवान मनु का क्या होता है बच्चों, अवतरण होता है। तो मनु का अवतरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनु का अवतरण दिवस मनाया जाता है मौनी अमावस्या के दिन। देखो ध्यान रखेंगे, मौनी मतलब मौन इस दिन बोलते नहीं है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। मौन व्रत धारण कब किया जाता है या मौन व्रत कब किया जाता है, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। मौन व्रत क्यों किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखो मौन व्रत किया जाता है आत्मबल में वृद्धि करने के लिए। आत्मबल में वृद्धि हेतु कौन सा व्रत किया जाता है, तो आत्मबल में वृद्धि हेतु मौन व्रत किया जाता है। और मौन व्रत कब किया जाता है, मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। हम सभी लोग मनु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हमारे ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथ बताते हैं, इसलिए हम मानव कहलाए। मानव शब्द की उत्पत्ति मनु से ही हुई है। मनु धन और मनु से उत्पन्न होने के कारण हम क्या कहलाए, मानव। इसी कारण आप लोग ध्यान रखेंगे कि मनु का हम लोगों से काफ़ी संबंध रहा है, हम सब लोग मनु की संतान है। मनु के शब्द का अर्थ देखे तो, और ध्यान रखेंगे मौनी अमावस्या या उसी मनु का अवतरण कब हुआ था, माघ अमावस्या को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा त्यौहार, किसके बाद अब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मौनी अमावस्या के बाद बहुत बढ़िया त्यौहार आ रहा है, जो काफ़ी सारी परीक्षाओं में, रिट की परीक्षा में, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में और आरएस जैसी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ रखा गया है। इसके बाद बच्चों जो त्यौहार होगा उसका नाम होगा बसंत पंचमी, और यहीं से आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो बसंत पंचमी का हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो बसंत पंचमी सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही बनता है कि बसंत पंचमी मनाई कब जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे माघ शुक्ला पंचमी के दिन। बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, हमारे राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत के अंदर माघ शुक्ला पंचमी के दिन, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बसंत पंचमी के दिन आप लोग ध्यान रखेंगे कामदेव। कामदेव को आप सभी जानते होंगे और इसकी पत्नी है रति। तो कामदेव और रति की क्या की जाती है बच्चों, पूजा की जाती है। कामदेव और रति की पूजा किस दिन की जाती है, बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है कामदेव और रति की पूजा। इस दिन बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए, किसके लिए, प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार वितरण किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ से तैयार हो सकता है कि बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, और ये गार्गी पुरस्कार प्रतिभाशाली बालिकाओं को दिया जाता है जो माघ शुक्ला पंचमी के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है।
नेक्स्ट आप लोग यहाँ से ये भी ध्यान रख लेंगे, पुरस्कार ना कि पुरुषकार, पुरस्कार सही शब्द होता है। और इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा की जाती है। और सरस्वती की पूजा किस दिन की जाती है? बसंत पंचमी के दिन। और राजस्थान में बसंत पंचमी की अगर हम बातचीत करते हैं तो बसंत पंचमी का राजस्थान में प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। तो राजस्थान में बसंत पंचमी या सरस्वती का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है हंसा देवी मंदिर। यहाँ पर जो मेला लगेगा वह कहाँ पर लगेगा? हंसा देवी मंदिर में। और हंसा देवी मंदिर पड़ता कहाँ पर है बच्चों? हंसा देवी का मंदिर आप लोगों को पता होगा कि ये झुंझुनू में पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हंसा देवी मंदिर झुंझुनू में इस दिन क्या लगता है? मेला लगता है। अब मैं आपको एक सेकंड ग्रेड का प्रश्न बताता हूं जो परीक्षा में काफी बच्चों ने गलत किया था कि भोजन थाली मेला। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, भोजन थाली मेला। और भोजन थाली मेले का आयोजन राजस्थान में किया कहाँ पर जाता है? तो भोजन थाली मेला राजस्थान में बच्चों ध्यान रखेंगे कामा भरतपुर में। कहाँ किया जाता है? कामा भरतपुर में। और कामा भरतपुर में जो भोजन थाली मेले का आयोजन किया जाता है वह कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। ये थी हमारी बच्चों आज की बात बसंत पंचमी की। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और बसंत पंचमी के बाद का जो त्यौहार होगा उसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो, बसंत पंचमी के बाद माघ का महीना है और इसी पूर्व के वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो हमारे वहाँ चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने एक वीडियो में भगवान श्री देवनारायण की बात की थी और उनके जन्म के विषय में आप लोगों को मैंने के जन्मोत्सव, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देव नारायण जन्मोत्सव कब मनाया जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे इसे यूं ही गलती कर देंगे क्योंकि हम देव जी की सातवां मतलब सप्तमी कहते हैं, जबकि देवनारायण जी का जन्म हुआ था बच्चों माघ शुक्ला षष्ठमी के दिन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देव नारायण जन्मोत्सव जो मनाया जाता है माघ शुक्ला षष्ठमी के दिन। और देव नारायण के चारों धामों के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, वहाँ पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट जो त्यौहार होगा वो देव नारायण जन्मोत्सव होगा। मैं आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ आपको दूंगा जो आपको नहीं आती है और सुनने के बाद आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है माघ का एक और त्यौहार माघ पूर्णिमा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माघ पूर्णिमा। अब देखो माघ पूर्णिमा के दिन क्या क्या किया जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न यहाँ से आप लोगों के तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन बच्चों होली का रोपण किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि होली का रोपण किस दिन किया जाता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पर होली का रोपण किया जाता है। ध्यान रखेंगे माघ पूर्णिमा के दिन नवा टापरा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नवा टापरा। और ये नवा टापरा पड़ता कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। और नवा टापरा डूंगरपुर में है क्या, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो नवा टापरा डूंगरपुर की हम बातचीत करते हैं तो ऐसे एक नदी है जिसका नाम है सोम नदी, और ये फिर एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, और ये से फिर एक और नदी है जिसका नाम है जाखम नदी। तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, ऐसे अभी मैं वापस लिख दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सोम, माही और जाखम, ऐसे इनका तीनों का संगम है। और सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। सोम, माही और जाखम। कभी कभार ये प्रश्न यूं ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदियों के संगम पर हैं, तो आप लोग बता देंगे कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बच्चों क्या है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और ये बेणेश्वर धाम का मेला भी कब लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे माघ पूर्णिमा के दिन। ये बेणेश्वर धाम का मेला लगता कहाँ पर है? ये नवा टापरा। आजकल परीक्षाओं का इस प्रकार ट्रेंड हो रहा है
कि इनके स्थान को पूछता है कि लगता कहाँ पर है, नवा टापरा, और ये पड़ता कहाँ पर है, डूंगरपुर। तो कभी कभार आप लोगों को ये क्या करेगा बच्चों कि ये एक ऑप्शन में तो डूंगरपुर दे देगा और लास्ट ऑप्शन में नवा टापरा दे देगा। तो आप बेणेश्वर धाम देख करके डूंगरपुर सही कर देंगे तो आप लोग गलत करेंगे। ध्यान रखेंगे पहला जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा नवा टापरा। तो माघ पूर्णिमा के दिन होली का रोपण किया। सोम, माही, जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम जो नवा टापरा में पड़ता है वहां पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। और बेणेश्वर धाम का जो मेला है बच्चों ध्यान रखेंगे इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में भरने वाले मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आपको बच्चों में और बता दूं कि जो बेणेश्वर धाम है इसका संबंध किससे है बच्चों? संत मावजी से है। यहाँ से भी बढ़िया प्रश्न हो सकता है। यही डूंगरपुर का एक साबला ग्राम है। साबला ग्राम में संत मावजी पैदा हुए। संत मावजी बचपन में क्या करते थे कि बंसी बजाते और गायों को चराया करते थे, इसलिए इनको निष्कलंक अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का निष्कलंक अवतार संत मावजी को ही कहा जाता है। और संत मावजी ने जो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी बच्चों वो भी कहाँ पर की थी? बेणेश्वर धाम में। संत मावजी ने जो उपदेश दिए, संत मावजी के द्वारा दिए गए उपदेश क्या कहलाए? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बच्चों, ये चोपड़ा कहलाए। क्या कहलाए? चोपड़ा। तो इस चोपड़ा नामक ग्रंथों की रचना भी कहाँ पर की थी? बेणेश्वर धाम में की थी। और संपूर्ण विश्व में बेणेश्वर धाम में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है बच्चों जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के कौन से मंदिर में, राजस्थान के कौन से धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा पर महीने का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इसके नेक्स्ट त्योहार हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो माघ के बाद जो त्योहार जो महीना होगा वो कौन सा होगा? मैंने प्रारंभिक वीडियो में बताया था कि पूर्णिमा पर महीने का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। पूर्णिमा के दिन चांद कैसा नजर आता है? पूरा नजर आ जाता है। चांद पूरा नजर मतलब महीना भी पूरा समाप्त है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बातचीत करते हैं फाल्गुन के महीने की। तो फाल्गुन के महीने में जो पहला और इम्पोर्टेंट त्योहार आ रहा है जिसके विषय में काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे तो आप लोग गलती करेंगे। गलती क्यों करेंगे? क्योंकि गलती करना हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम गलती यूं ही कर देते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे गलती वही करेगा जो सीखने का प्रयास करेगा। आप लोग जरूर सीख करके जाएंगे। अब इस प्रश्न को गलती नहीं करेंगे। और त्योहार का नाम है बच्चों महाशिवरात्रि। अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, आप सभी लोग जानते हैं महाशिवरात्रि। लेकिन प्रश्न क्या बनता है बच्चों कि राजस्थान में महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध जो राजस्थान में महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? हमारे यहाँ पर भारत में महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न है। फाल्गुन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चतुर्दशी, नहीं, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। काफ़ी सारे बच्चे इसे चौदश मतलब भाई शिव जी की तो चौदश होती है, सभी लोग चौदश के दिन, चतुर्दशी के दिन शिव जी के जाया करते हैं। नहीं, मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन देखो शिव जी का विवाह भी हुआ था। कई सारी पौराणिक हमारी यहाँ पर कहानियाँ हैं कि विवाह इस दिन शिव जी और पार्वती का क्या भी हुआ था? विवाह भी हुआ था। और कुछ ऐसा भी बताते हैं कि इस दिन शिव जी का जन्म भी हुआ था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे भगवान अजन्मे हैं, अजन्मा है, अमर हैं, अजर हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर हम क्या करते हैं बच्चों? महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अब दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। मेला। अब देखो राजस्थान में दो प्रकार के मेले लगते हैं। एक तो होता है बच्चों पशु मेला, और इस पशु मेले का प्रश्न परीक्षा में आ रखा है। और एक होता है केवल सामान्य मेला। आप लोग ध्यान रखेंगे सामान्य मेला।
सामान्य मेला का मतलब जहां पर पशुओं की बिक्री नहीं की जाती, केवल मानव ही आते जाते हो। तो राजस्थान का ये एकमात्र महाशिवरात्रि पशु मेला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरे राजस्थान के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला केवल एक ही जगह पर लगता है, वो है महावीर जी करौली। काफी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान का एकमात्र महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? महावीर जी करौली में। सामान्य मेलों की बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो लगभग सभी मंदिरों में, सभी भोलेनाथ के मंदिरों में लगता है, लेकिन इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ जो आपको दिखाई देगी, इसलिए हम इसे प्रसिद्ध मेला कह देते हैं सिवाड़। और सिवाड़ महादेव पढ़ते कहाँ पर हैं? ये पढ़ते हैं बच्चों सवाई माधोपुर में। तो इसका जो सामान्य मनुष्यों का मेला लगता है वह सिवाड़ महादेव सवाई माधोपुर में लगता है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों महाशिवरात्रि की। पुनः आप लोग ध्यान रखेंगे, महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन, इस दिन शिव और पार्वती का विवाह जो हुआ था। साथ में ये वाला प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान में एकमात्र महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पूरे राजस्थान में केवल महाशिवरात्रि के दिन पशु मेले का आयोजन महावीर जी करौली के ही किया जाता है, अन्य कहीं भी नहीं किया जाता है। अगर आपकी तरफ किया जाता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और सामान्य मेला कहाँ पर लगता है? ये सिवाड़ महादेव के। और सिवाड़ पढ़ते कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर में। तो ये थी बात महाशिवरात्रि के, आप लोग थोड़ा ले लेंगे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं महाशिवरात्रि के बाद नेक्स्ट त्योहार की, तो कौन सा त्योहार होगा? तो नेक्स्ट त्योहार आ रहा है बच्चों, यहाँ से भी बहुत बढ़िया हमारे यहाँ की कल्चर की, हमारी संस्कृति की जानकारी मिलती है। आंवला एकादशी। कौन सा त्योहार आ रहा है? आंवला एकादशी। इसको आमलक एकादशी भी कहते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये आंवला एकादशी का त्योहार जो आता है, आंवला एकादशी का त्योहार कब आता है? ये आता है बच्चों फाल्गुन। और फाल्गुन ध्यान रखेंगे शुक्ल पक्ष की। कौन सी? शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन क्या मनाई जाती है बच्चों? आंवला एकादशी। इसे आमलक एकादशी भी कहते हैं, और अपने इधर पर इसे ढूंढ ग्यारस भी कहते हैं। अब आप लोगों के बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्या ढूंढ ग्यारस तो समझ में आ गया, ग्यारस तो हम जानते हैं, लेकिन ढूंढ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, बच्चा पैदा होने पर, क्या? बच्चा पैदा होने पर पियर पक्ष के द्वारा, बच्चा पैदा होने पर पियर पक्ष के द्वारा ओढ़ने पहनने और बच्चे के खेलने कूदने के जो सामान लाए जाते हैं बच्चों, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ढूंढ कहा जाता है। किसी के भी बच्चा पैदा हो तो उसके पियर पक्ष के द्वारा उस बच्चे के खेलने के कूदने के सामान और उस बच्चे के माता पिता के ओढ़ने पहनने के सामान पेरावनी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ढूंढ कहते हैं। और ये ढूंढ ग्यारस आती कब है? ये फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन आती है। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? आंवला एकादशी। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा त्योहार है बच्चों, वो कौन सा है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दे कि नेक्स्ट त्योहार कौन सा आ रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी के मेले को भी लक्खी मेला कहा जाता है। इसके साथ करौली के अंदर भी लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है कैला देवी के। तो करौली की हम बातचीत करेंगे चैत्र के महीने में। अभी आप ढूंढ ग्यारस के दिन ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि खाटू श्याम जी के मेले का प्रारंभ हो जाता है। खाटू श्याम जी का मेला जो हमारे सीकर में है, वहाँ पर खाटू श्याम जी के मेले का आगाज भी हो जाता है। किस दिन से होता है बच्चों? इसी ढूंढ ग्यारस से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। खाटू श्याम जी की भी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ हैं। कई सारी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछ लिया गया कि खाटू श्याम का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी माघ पूर्णिमा पर आपने होली का
को रोपा था, लेकिन आज ठीक 1 महीने बाद हम होली का दहन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? होली का दहन। तो होली का दहन कब किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर किया जाता है और यहाँ से हमारी संस्कृति को हम देश और काल से जोड़ेंगे। यहाँ से हमारी संस्कृति को हम भूगोल और इतिहास से जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे आप देश, और ये एक तरफ क्या है बच्चों? काल। मैं देखो बीच बीच में ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी देश की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप उस देश की संस्कृति को, उस देश को जाने बिना, मतलब बिना देश और काल के आप लोग कहाँ की भी संस्कृति का अध्ययन नहीं कर सकते। देश का मतलब भूगोल और काल का मतलब इतिहास होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देश का मतलब वो भौगोलिक भूभाग और काल का मतलब समय, जो समय गुजर जाता है उसको हम इतिहास में रखते हैं, लेकिन उसके प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। तो होली का दहन बच्चों जो होता है, होली का दहन कब किया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। जबकि माघ पूर्णिमा के दिन होलिका को क्या किया जाता है? रोपा जाता है, होलिका रोपण किया जाता है। होलिका दहन के दिन अगर हम बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं। हाथी महोत्सव, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा होलिका दहन के दिन हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? आरटीडीसी, राजस्थान का पर्यटन विभाग के द्वारा। होलिका दहन के दिन बच्चों में आपको एक और बात बता दूं कि होलिका दहन के दिन क्या होता है? बीरबल। तो इसको हम क्या कहते हैं? बादशाह की सवारी। होलिका दहन के दिन क्या किया जाता है बच्चों? बादशाह की सवारी निकाली जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है और बादशाह की सवारी के आगे कौन सा नृत्य किया जाता है। फिर मैं इसकी ओर आगे आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। बादशाह की सवारी के आगे कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य। और एक और बात ध्यान रखेंगे, भैरव नृत्य का भी संबंध किससे है? इसका भी इसी से है, लेकिन इसके आगे नहीं करते हैं। मैं भी आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि बादशाह की सवारी में बादशाह किसका प्रतीक होता है? तो बादशाह की सवारी में बादशाह टोडरमल का प्रतीक होता है। और ये टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था। एक बार अकबर को धन की आवश्यकता होती है और अकबर क्या करता है, उस वक्त अपने यहाँ अजमेर में ही था, उसका स्थायी निवास था यहाँ पर अकबर का किला, और उस अकबर की सहायता करते हैं टोडरमल। और अकबर प्रसन्न होकर के टोडरमल को 2 दिन का राजा बना देते हैं। और टोडरमल क्या करता? बीरबल से जलता था, क्योंकि बादशाह बीरबल का ज़्यादा सम्मान किया करते थे, उसे ज़्यादा इनाम दिया करते थे। तो बादशाह ने प्रश्न होकर के टोडरमल को 2 दिन का बादशाह बना दिया। अकबर ने प्रश्न होकर टोडरमल को कितने दिन का बादशाह बनाया? 2 दिन का। अब वो 2 दिन का बादशाह बनते ही अजमेर के समीप एक गांव था ब्यावर। बच्चों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का एकमात्र शहर है ब्यावर, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है वो यहाँ की है अपनी झालावाड़। आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन राजस्थान का ऐसा शहर जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है वो कौन सा है? तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो ब्यावर राजस्थान का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी स्थापना किसने की है? अंग्रेजों ने, एरिड डिक्सन ने। और ये एरिड डिक्सन ही बनी ठनी चित्रकला शैली को प्रकाश में लेकर के आया था। मैं चित्रकला में आप लोगों को बताऊंगा, काफी सारी जानकारियां दूंगा। तो ये यहाँ आकर के क्या करता है? ब्यावर में आकर के यहाँ के लोगों से कहता है कि आप मेरी सवारियाँ निकालो, और आदेश देता है बीरबल को। तो बीरबल को भी बुला लेता है और टोडरमल बादशाह बन गया 2 दिन का। तो बीरबल से कहता है कि आ बीरबल तू मेरे आगे डांस कर, मैं बादशाह हूँ। तो बीरबल ने बेचारे ने आदेश माना और 2 दिन तक उस टोडरमल के आगे डांस किया। और वह डांस किया, उसे हम मयूर नृत्य कहते हैं। लेकिन घटना 2 दिन बाद 2 दिन की थी, बदल गई। लेकिन समय बात निकल जाती
आती है, समय याद रहता है बच्चों, समय निकल जाता है, बात याद रहती है, तो वो समय तो गुजर गया, लेकिन उस बात की याद में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होलिका दहन से ही व्यास परिवार का एक व्यक्ति बीरबल बनता है और दूसरा एक व्यक्ति टोडरमल बनता है, और टोडरमल सवारी पर बनता है। बीरबल बना पात्र सबसे पहले भैरव जी के जाता है और भैरव जी के जाकर के भैरव नृत्य करता है और भैरव जी से कहता है मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इनके आगे नाचता रहूं, और उनकी शक्ति प्राप्त करके ये बादशाह की सवारी के आगे नृत्य करता रहता है। और ये मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर का। किसकी सवारी के आगे? बादशाह की सवारी के आगे। और इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बादशाह की सवारी में बादशाह किसका प्रतीक है? टोडरमल का। नेक्स्ट बच्चों, इस दिन क्या होता है कि इलो इली की सवारियां भी निकाली जाती है, इलो इली की सवारियां। और यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का तैयार हो जाता है कि इलो इली की, इलो और इली, इलो इली की सवारियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इलो इली की सवारियां जो प्रसिद्ध है बच्चों, ये हैं बाड़मेर की। ये भी 2 दिन तक निकाली जाती है। इलो जी को हमारे राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। आपको पता हो तो अभी जो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित हुई थी राजस्थान पुलिस की, उनमें काफी बार पूछा गया प्रश्न था कि छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इलोजी जो थे, यहाँ पर इलोजी हमारे राजस्थान के बाड़मेर के थे, और इली जो है इसको होलिका कहा जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और इस होलिका की सगाई जो तय कर दी गई इलोजी के साथ कर दी गई। इलोजी अपनी बारात को लेकर के हिरण्यकश्यप के यहाँ जाते हैं, और इधर हिरण्यकश्यप के यहाँ हिरण्यकश्यप बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो होलिका ने पूछा कि भैया हमारे यहाँ पर बढ़िया मांगलिक अवसर आया हुआ है, मेरी शादी है, आपको प्रश्न होना चाहिए, सारे काम आप कर रहे हो, आप उदास क्यों है, क्या कारण है? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे प्रहलाद की प्रॉब्लम है। ये प्रहलाद की वजह से जो दूसरे असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो ऐसे कहते हैं कि तेरी बात तेरा पुत्र ही नहीं मानता है तो मैं क्या मानूं। तो होलिका कहती है कि भैया इसमें टेंशन करने की क्या बात है, मैं डेली अग्नि स्नान किया करती हूँ, मेरे पास ब्रह्मा के द्वारा दी गई ऐसी अलौकिक साड़ी है जिसमें मैं अग्नि में नहीं जलती हूँ। कल मैं प्रहलाद को है ना बेला फुसला करके मेरे साथ लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, और इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और तुम भी प्रश्न हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब ये ऐसी बातें कर रहे थे तो समीप ही पास ही प्रहलाद खड़ा हुआ था, और प्रहलाद ने सुन लिया। प्रहलाद ने क्या किया कि बच्चों जहाँ पर उसकी ओरिजिनल असली साड़ी रखी हुई थी उसे हटा करके उसकी जगह उसकी डुप्लीकेट कॉपी रख दी, और दूसरे दिन उसको सब पता था, वही कार्य स्टार्ट होने लगा। उसने वापस से अपने यहाँ पर क्या किया कि बच्चों ऐसे अभी जगह नहीं है कि ऐसे लकड़ियाँ लगा करके उनमें बैठने के लिए वो तैयार हो जाती है, और प्रहलाद को भी बुला लेते हैं कि आजा बेटा तू भी बैठ जा। तो प्रहलाद को सब पता था, वो भी बैठ जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे वो जो साड़ी थी नकली थी, और इधर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जैसे ही उसमें आग लगाएगी बच्चों, प्रहलाद निकल करके भाग करके, चंचलता छोटा बच्चा था, बाहर आ जाता है, और उसे विश्वास था कि हमारे पास साड़ी है, उसमें बैठी रह जाती है और धीरे धीरे जलने लग जाती है। जैसे जलने लगी उसे दर्द हुआ तो उसने लोगों से कहा कि बचाओ बचाओ, लेकिन जो भी लोग निकल करके जाते वो देखते कि इसका तो रोज का ही काम है, ये तो अग्नि में जलती ही नहीं है, अग्नि से मरती नहीं है, और उसे देख करके उनके घर वालों के सामने जल करके राख हो गई। इधर इसके ठीक दूसरे दिन, जिस दिन वो राख हुई उसके ठीक दूसरे दिन इलोजी की बारात वहां पर आ जाती है, और इलोजी को जब बारात आई बढ़िया दूल्हे के वेश में थे, उन्हें पता चला कि हमारी जो होने वाली पत्नी थी वो तो कल ही जल करके नष्ट हो गई, राख हो गई। तो इलोजी ने अपने कपड़े खोल करके फेंक दिए, और जो उसकी राख थी, जो उसकी धूल थी जहां पर वह जलाई गई, उस धूल को अपने शरीर पर उन्होंने अच्छे से लगा लिया। इसी से हमारे ठीक होलिका दहन के दूसरे दिन उसकी धूल उन्होंने अपने शरीर में लगा ली थी कि तुझे जीते तो मैं अपने में नहीं रमा पाया, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरी धूल को लगाता हूं। उसी तिथि को हम धुलंडी मनाने लगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे इलोजी वापस अपने यहाँ आते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र की, बाड़मेर क्षेत्र की जो महिलाएं होती है उनकी तरफ अंगुलियां करती और ऐसे कहते कि देखिए लाडी के चक्कर में पागल हो गया। तो इलोजी भाग करके उनको पकड़ लेते और उनको पकड़ करके उनसे कुछ भी कह देते, क्योंकि वो भी उनका बुरा नहीं मानती थी, इसलिए इनको बाद में जाकर के छेड़छाड़ के लोक देवता कहा गया। जो ऑनलाइन परीक्षाओं में, राजस्थान की ऑनलाइन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इलोजी को राजस्थान में पुत्र देने वाले लोक देवता
भी कहा जाता है। इलू जी को राजस्थान में दाम्पत्य सुख के दाता भी कहा जाता है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप लोग और ध्यान रखेंगे कि होलिका दहन के बाद दूसरे दिन से हमारे यहाँ पर धुलंडी का त्योहार चालू किया जाता है। और ये जो होलिका दहन किया जाता है ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और शक संवत का जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन पूर्णिमा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फाल्गुन पूर्णिमा तक आप लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट कल के वीडियो में मैं आपको चैत्र माह के सारे त्योहार पढ़ाऊंगा, चैत्र माह की बिल्कुल भी जानकारी नहीं छोड़ेंगे। और चैत्र माह के बाद आप लोगों को पता होगा चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ पढ़ना है और श्रावण में मैंने छोटी तीज से आप लोगों के त्योहार प्रारंभ किया था। निश्चित ही बच्चों आज की जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी समझ में आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत इनका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ सके। और ऐसे विद्यार्थी जो मेरे पास पढ़ चुके हैं या वर्तमान में अध्ययनरत हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।